डॉक्टर्स, जैसे कि नीट पीजी 2023 का जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, जिसमें 860 जो वैकेंसीज है टोटल, उसमें जिसमें 195 जो वैकेंसीज है वो क्लिनिकल नेचर की है, जिसमें गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है वो क्लिनिकल में 118 है, एंड जो मैनेजमेंट एंड डीएनवी है वो टोटल हम जे उनको लगाएं तो ये 195 है जो क्लिनिकल सीट्स है जो फ़िलहाल भी वेकेंट पड़ी है वक्त जो स्टेट्स में है, मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट डीएनवी है और मैनेजमेंट है। पहले तो मैं आपको जो ये वीडियो डाल रहा हूँ उसका ये मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि कॉलेज है जो बुकिंग कर रहे हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगी, हमें पहले बुकिंग कर दो। मेरे पास भी कुछ फ़ोन आए हैं कि क्या आपका किसी कॉलेज के साथ लिंक है कि हमारी भी बुकिंग करा दो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बुकिंग नहीं कर सकता। कोई बुकिंग कर रहा है तो गलत है। जो सीट अलॉटमेंट हो पहले भी जो राउंड्स में हुई है या दिस राउंड में होगी, सभी ऑनलाइन पैटर्न पर हुई है, जब सभी स्टेट्स में एंड ऑल इंडिया में। इसीलिए कहीं भी ऐसे कोई चक्कर में मत पड़ना कि आपको कोई कॉलेज सीट दवा देगा या कोई आपको कोई एजेंट दवा देगा। सिर्फ आपको कोई चॉइस फिलिंग में गाइड कर सकता है, कोई बेस्ट स्ट्रेटजी बता सकता है। उसमें एक और ध्यान रखना, कहीं जो भी आप ब्रांच फिल करते हो या कोई भी मेडिकल कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में लेते हो, उसका एक ध्यान कर लेना भी उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, जो बॉन्ड अमाउंट क्या है, एंड उसका स्टाइफंड क्या है, उसका जो लोकेशन कहाँ है, उसमें पेशेंट रेशो है या बिल्कुल ही कोई पेशेंट नहीं है, क्योंकि पेशेंट से भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उसमें जो भी पीजी करेंगे क्या उसमें आपको कोई अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इसलिए बॉन्ड टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर चेक कर लेना, स्टाइफंड चेक कर लेना, उसकी प्रॉपर लोकेशन ज़रूर चेक कर लेना कि आपको वो स्टेशन कैसे पहुंचेंगे आपको ठीक है, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो आपको बिल्कुल पूरा नुकसान होने वाला है। आप नीट जो पीजी 2024 है उसके लिए आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। बस जो इस वीडियो का मेन मतलब यही है कि अगर आप किसी से कोई पेड काउंसलिंग लेते हो, सिर्फ जो 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं वो तो ठीक है, परंतु अगर आप किसी एजेंट कोई आपको कहता है कि मैं ये सीट दिला सकता हूँ, वो सीट दिला सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि हम पेड काउंसलिंग ले लेते हैं, हमें ये श्योर सीट किसी कॉलेज के साथ आपकी बात है तो हमें बता दो, हमारे पास इतने पैसे, हम करोड़ रुपया लगा सकते हैं, हम 2 करोड़ लगा सकते हैं। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है भी ऐसा है तो मेरे साथ जब भी डिबेट में उस कॉलेज को या उस कोई भी एजेंट को मुझे डिबेट में ओपन डिबेट में करने के लिए तैयार हूँ इस स्टेज पर कि कोई भी ऑफलाइन काउंसलिंग अभी किसी स्टेट में किसी कॉलेज में नहीं हो, उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन हो। देखो कोई मेडिकल अपना काउंसिल एमसीआई देता हो तो अलग बात है, पर अभी तक ऐसा दिस ईयर नहीं हुआ। पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, उसे मैं भी नहीं कहता भी पहले चलता था, थोड़ा मोटा हो सकता है चला हो, परंतु अब दिस ईयर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी जो कोई भी आपको स्टेशन मिलेगा, आपको ब्रांच मिलेगी, सभी आपके दम पर मिलेगी। और मैं बात कहता हूँ, ऐसा मत सोचो कि आपके मार्क्स कम है, आपका रैंक कम है, आप रैंक बहुत ज़्यादा है तो क्या मुझे सीट नहीं मिलेगी। सीट किसी भी स्टूडेंट्स को मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यही एक लकी चांस है कि आपको कम स्कोर में एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल सकती है। इसके बाद तो आप जो नीट पीजी 24 होगा ये लास्ट चांस है, क्योंकि जो एम्स का पेपर भी पहले INI CET हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी दोस्त मित्र को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरी पेड काउंसलिंग की ज़रूरत हो, मुझे कॉल कर सकता है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करता है मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ। इसी पर एक ज़रूर ध्यान रखना भी किसी भी जो आपकी जो बुकिंग्स है किसी भी मेडिकल कॉलेज की या किसी सीट की या किसी ब्रांच की कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हो सकता है, ना ही कोई ऐसा पैटर्न है। आप प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरह रीड कीजिए, उसमें सभी कुछ लिखा है कि
कोई ऑफलाइन काउंसलिंग एट एनी स्टेज इन एनी स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी है कहीं भी ऑफलाइन जो काउंसलिंग नहीं होएगी। पेड काउंसलिंग के लिए कभी भी आप मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँ, परंतु कोई श्योरिटी नहीं कि मैं आपको सीट दिला सकता हूँ। जो भी सीट मिलेगी आपको अपने स्कोर पर ही मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।